आज का प्रपोजिशन है कि टू, थोड़ा एट भी है, थोड़ा इन भी है और इनटू भी है। और इससे पहले हम क्या कर चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले याद कीजिए, ये वाला इन कल, ऑन एट। हाँ ये सब आपने सॉल्व किया होगा ना, ये सब कल किया होगा, ये सब किया था। यस। जब सॉल्व किया था कल आपने, हमने देखा था कि ऑन बस होता है, इन कार होता है, ऑन ट्रेन होता है, ऑन प्लेन होता है, ऑन शिप होता है, कार टैक्सी में इन आता है, बाइक के ऊपर ऑन आता है। सर हम लोगों ने नहीं किया सर, ठीक है, आप लोगों ने 10 नहीं, AM बैच वाले। ठीक है, तो आपको वो भी कराया जाएगा, कराया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इन, एट और ऑन के ऊपर ही लेक्चर दिए गए थे। वीडियो मैं आपको भेज दूंगा आप लोगों को। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है, ओके सर। चल रहा है। जिसके अंदर आज का है कि खाली उसमें एक टू आ गया और एक इंटू एक्स्ट्रा आ गया है और ऑन हट गया है। देखिए अभी क्या कह रहा है। सर प्रीपोजिशन वाला जितना भी लेक्चर है ना, प्लीज सर अगेन सेंड कर दीजिएगा। पक्का पक्का, जितने मैंने इस बैच को पढ़ा है प्रीपोजिशन सब। सर। हाँ जी हाँ। अब देखिएगा इसे क्या कह रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। यहाँ कह रहा है कि वी से हम कहते हैं गो, कम, ट्रैवल टू अ प्लेस और इवेंट। अब सीन ये है कि जब भी ये वर्ब्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ऐसे लिख के समझाता हूँ। ग्रामर में इनको कहा गया है वर्ब्स ऑफ मोशन। जो गति वाले वर्ब्स होते हैं, कोई ना कोई उसमें एक्सेप्शनल भी होगा, बट फिलहाल जैसे गो है, कम है, ट्रैवल है, ये सब गति वाले हैं। तो इनके साथ हम टू लगाते हैं यह दिखाने के लिए कि कोई सब्जेक्ट गति करता हुआ कहाँ जाकर रुका। यानी कि अगर मैं गो से गति दिखा रहा हूं कि चला 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 चला, तो प्रेपोजिशन से मैं उसका एंड दिखाऊंगा। ये टू का मतलब है कि स्टॉप्ड, यहां पे वो रुका होगा, इसलिए टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो मिस्टेक है, वो क्या होता है। किसी ने बोला कि ही केम एट माई होम, या ही केम एट द स्टूडियो। अब ये जो कम वर्ड है, जैसे यहां पर गो, कम, ट्रैवल, अगर मैं इन तीनों पे ही ध्यान दूं, तो ये जो कम वर्ड है इसमें भी मोशन है, गति है। तो वहां से वो आया होगा, मतलब आया, चलना शुरू किया होगा और आकर के कहां रुका होगा, स्टूडियो पे रुका होगा। तो क्या ये प्रेपोजिशन सही लगाया है? खुद देखिए, ये तो है ही नहीं। नहीं। तो जितने भी आप में से लोग हैं जो ये कहते होंगे ओ ही केम एट होम, आई केम एट होम, जरूर बोला होगा, आज ना कल जरूर बोला होगा। यस सर, मैं अभी भी यूज करती हूँ सर इसे। हाँ, तो आज से करना बंद कर दी, तो ये गलत है। ओके। अब है कि भाई ये नहीं बोले तो क्या बोले। तो ही केम टू द स्टूडियो, वो अगर घर पे आया तो ही केम टू माई होम। अब आप लोगों के दिमाग में कहीं होम से पहले एट बैठा हुआ है, एट होम इतना सुना है ना कि आपको लगता है अच्छा होम है। आप होम को देखकर एट डिसाइड करते हो, वर्ब को देखकर नहीं डिसाइड करते, यही करते हो ना आप लोग, है ना। यस सर। तो ही केम एट माई होम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कोई बोले कि क्यों होम के साथ तो सर जी एट लगे, बोलो भैया एट लगे बट यू केम के साथ ना लगे, मना कर देना उसको। तो ये कहानी है। तो मीन सर ही केम टू माई होम, वह घर पर आया,
और अगर वह घर पर है तो फिर तब एट आ जाएगा। अच्छा तब बेटा जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ओके। घर पर है, उसे मोशन हो तो स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, जी वर्ब्स ऑफ मोशन। मोशन। ओके 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 ओके। मोशन पे ध्यान देना है। ये हाईलाइट कर देता हूँ। और हिंदी हम कुछ भी कहे, जैसे हम हिंदी में सोचते वो मेरे घर पर आया, हम पर के चक्कर में ऐट भी लगा देते, होता है ना हिंदी के चक्कर में, तो हिंदी नहीं सोचना है। खैर अब देखिए किताब में, अब जैसे इसने गो वर्ब यूज किया तो जहां भी जा रहा है टू लगा के जा रहा होगा। चाइना जाए, इटली जाए, काम पर जाए, बैंक में जाए, पार्टी में जाए, या किसी के घर पे आए, या ड्राइव करके जाए, किसी को ले जाया गया, तो यहां भी गति है ना, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो टेकन टू हॉस्पिटल। रिटर्न होके कोई आया तो रिटर्न टू। तो कहीं ना कहीं जितने मोशन वाले हैं, चाहे कम हो, ट्रैवल हो, रिटर्न हो या ड्राइव हो, उन सब में, जैसे एक और मैं दिखाता हूं आपको, जैसे वॉक एक वर्ब है, ये वर्ब है। वॉक का मतलब होता है चलना। अब सीन ये है कि अगर आप चल कर कहीं गए और जहां रुके वहां के लिए क्या लगेगा, टू लगेगा। आप कहीं तो रुके होंगे, वहां के लिए टू लगेगा। तो अब चल कर आप गए हो, जैसे ये आप हो, दिस इज यू, आप यहां से वॉक किए वॉक किए वॉक किए वॉक किए वॉक किए, और मान लो आप किसी अपने दोस्त के पास गए, वॉक करके चले गए। आप ऑफिस चले गए, वॉक करके चले गए। आप किसी दुकान पर चले गए, पैदल पैदल चले गए, और आपको दिखाना है कि आप वॉक करके गए हो। खाली गए में तो वेंट लगेगा, वॉक दिखाना, तो आप क्या बोलोगे कि मैं चल कर दुकान गया। तो क्या बोलोगे, आई वॉकड टू द शॉप। कहीं वेंट कुछ नहीं है, इसी में सब हो गया, इसी में आपका जाना भी हो गया। देख लो कितना इजी है ना इंग्लिश। यस सर। आई वॉकड टू द शॉप। तो बोलेगा है सर ऐसे आई वेंट शॉप बाय वॉकिंग। वो सब आप कह सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भी कह सकते हो। जिसको आप नहीं मानते हो, जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो भी होता है। जैसे अभी सरोज जी हैं, अब सरोज जी अमेरिका जाएंगी तो चल कर नहीं जाएंगी, वो फ्लाई करके जाएंगी, है कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरोज जी इज फ्लाइंग, और जहां जाके रुकेंगे वहां के लिए टू, फ्लाइंग टू अमेरिका। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद ऐसे हवा में उड़ के जा रही है, मतलब ये फ्लाइंग से अंडरस्टूड है कि हवाई जहाज से जा रही है, ये अंडरस्टूड है। तो ये सब चलता है। मान लो कि भाई आप कार चला करके जा रहे हो, पूनम कार चला करके मान लो दिल्ली चली गई, तो मैं बोल सकता हूं कि पूनम ड्राइविंग ड्रोव, मतलब गई, सेकंड फॉर्म, पूनम ड्रोव टू हाँ, दिल्ली। देख लो कैसी अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी आपको ये चांस मिला है, लेकिन आप क्या करते हो, पंगे नहीं लेते हो, कहते नहीं है अटपटा लग रहा है, क्योंकि यही चटपटा है। तो यस सर। सर अच्छा सिनोनिम्स था, नहीं क्या बोलेंगे इसका। ये अटपटा नहीं चटपटा है। चटपटा है। yes. She drove to Delhi। देखिए ये सब मोशन वाले शब्द हैं, वर्ब हैं, वर्ब्स ऑफ मोशन है। इनके साथ क्या लगाने का है, टू लगाने का है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नहीं अलाउड है। अब इस किताब में पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, बट मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि जैसे एक वर्ड है रीच, नाम तो सुना होगा।
है ना। रीच वर्ब है। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। पहुंच। अब इंसान पहुंचेगा तो मोशन होगा ना भाई, गति करके ही पहुंचेगा। तो मान लो कि आपने बोला कि भाई आई हैव रीच्ड, और आपको अमेरिका बोलना, और आपने बोला कि मैं टू लगाया, तो भाई सर ने बताया था जहां पहुंचना जेब से टू निकाल के रख देना। तो आई हैव रीच टू अमेरिका, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Wrong. ठीक है। अब एक वीडियो में कहता है अमेरिका माता की जय। Yes. कहाँ पे सर? एक वीडियो देखा था जिसे हम बोलते भारत माता की जय। हाँ वो अमेरिका माता की हाँ, जय मैंने बोल भी रहे देखा है हैं। सर उसको। वो अंग्रेज टाइप का है वो कोई। अंग्रेज है बट वो इंडिया में रह चुका है ना, तो हिंदी जानता है। हाँ। तो हम क्या करें? आई हैव रीच्ड अमेरिका। अब करें। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं, रटना पड़ेगा भाई कि रीच एक ऐसा प्रेपोजिशन, ओ सॉरी वर्ब है जो अपने साथ क्या नहीं लेता है? वो प्रेपोजिशन नहीं ले नहीं लेता है। इसीलिए कहा था कि एक्सेप्शनल होता है ना, अपवाद होता है। आई हैव रीच्ड। सर सिर्फ रिच ही है ऐसा कि इसके साथ और भी कोई है? फिलहाल तो रीच ही है। अराइव अपने, अच्छा एक अराइव के साथ बता दूं, एक और अढ़ाई अनकट्ठल है थोड़ा। अनकट्ठल। अराइव एक ऐसा वर्ब है, यह मोशन वाला वर्ब है, मोशन वाला वर्ब है, लेकिन अपने साथ टू नहीं लेता है। ऐड लेता है। देख रहे हो, अराइव कहता है कि हम नहीं मानते भाई, हम तो टू नहीं लेंगे। तो अब क्या कर लोगे आप? आपको रटना पड़ेगा। तो अराइव क्या है? अराइव एट और अराइव इन। एट मतलब स्मॉल प्लेस, और इन मतलब बड़ा जैसे, या एट प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए एट लगा दो। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। टू नहीं लेगा ये। तो अराइव रीच और कम में डिफरेंस क्या है बाद में बता दें। हाँ, इस पे तो चर्चा करना पड़ेगा। फिर रीच कुछ भी नहीं लेगा ना, एट इन कुछ नहीं लेगा। नहीं, रीच जो है वो वहां तक रीच कर चुका है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये सीन, एक्सक्यूज मी। अब जैसे मैं बोलूँ कि somebody has come to my door, right? Just wait, just a minute guys, एक मिनट भैया, एक मिनट, वेट अ मिनट। तो देखिए, अब जैसे ये टेकन टू है, ये जैसे ड्राइव टू है। देखो, ड्राइव के बाद अब टू लगाओ और एयरपोर्ट लगाओ, तो इसका क्या मतलब होगा? तो गाड़ी चलाकर गया, इसका ये मतलब होगा ना। दिखेगा कि ड्राइव करके यहां तक वो पहुंचा है। और देखिए, जैसे टेकन टू, जैसे वर्ड है टेक। अब टेक एक वर्ब है। टेक का मतलब तो लेना भी होता है और ले जाना भी होता है। तो मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आई विल टेक यू। तो मैं ले जाऊंगा तो कहीं तो ले जा करके छोड़ूंगा, है ना। जहां मैं छोड़ूंगा वहां क्या लगेगा? टू। और टू के बाद मुझे वो नाउन दिखाना है कि मैं कहाँ पे जाके छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू मुंबई। आ गया ना। तो ये कुछ ऐसे मोशन वाले शब्द। उसके बाद एक वर्ब आता है वेलकम। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वागत करना। अब आप कितना भी हिंदी में कहो कि भाई आपका
हमारे कंट्री में स्वागत है। अब इस में के चक्कर में आप इन नहीं बोल सकते हो कि आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार में मतलब तो इन होता है, तो ये नहीं बोल पाओगे, हिंदी यहाँ पर खत्म। आप ये नहीं कह पाओगे कि वेलकम इन आवर कंट्री, ये गलत हो जाएगा, वेलकम एट आवर कंट्री। वो भी गलत हो जाएगा। तो आएगा वेलकम। टू वेलकम टू आवर कंट्री। आपको बोलना पड़ेगा कि वेलकम टू टू आवर कंट्री। ये करेक्ट होगा। वेलकम बैक डैश आवर शो, क्या लगाओगे? वेलकम वेलकम बैक टू आवर शो। वेलकम बैक। तो अब तक के सफर में हमने क्या देखा? अरे सफर लंबा चला। तो अब तक के सफर में हमने यह देखा, मोशन वाली वर्ब्स के साथ हाँ, टू लगा। और बात तो मैं बता दूंगी यदि इक्विटी ग्रोथ नेक्स्ट 5 ईयर ऑलमोस्ट 1%, 1.5। हमने देखा कि जो वर्ब्स होते हैं मोशन वाले, जैसे कि 7% सिंगापुर की 5%, यहाँ की अभी 1%। जैसे कि गो है, कम है, ट्रैवल है, ड्राइव है, फ्लाई है, ये सब मोशन है। इनके बाद हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है टू, जहाँ पे जाके हम रुकते हैं वहां पर हमें टू लगाना पड़ता है। ये हमने देखा। हमने देखा कि केम है तो हम एट लगाते हैं, वो गलत है, वो मुंह से निकल जाता है होम के चक्कर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, आने जाने में नहीं लगता। वॉक वगैरह देख लिया हमने। फिर हमने देखा कि रीच एक ऐसा वर्ब है जिसमें टू नहीं लगता, कुछ लगता ही नहीं, नो प्रेपोजिशन। फिर हमने देखा कि जो अराइव है वो अपने साथ टू नहीं लेता है, इसमें है ना, इसमें भी तो कहीं बंदा जा ही रहा है, ये नहीं लेता, ये एट और इन लेता है। टेक अपने साथ टू ले लेता है, वेलकम अपने साथ टू ले लेता है। और देखिए जैसे यहाँ लिखा है जैसे व्हेन आर योर फ्रेंड्स गोइंग बैक डैश इटली, अब यहाँ पर है टू। यहाँ पर अगर कोई इन बोल देगा तो गलत माना जाए। ये है 3 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड टेकन डैश हॉस्पिटल, कहाँ ले गए? टेकन टू हॉस्पिटल। ये भी सीन है। वेलकम के साथ टू लगेगा। अब ये जो ट्रिप वर्ड है, अब ये वर्ड है, ये नाउन है। अब इस नाउन के साथ जैसे अगर मैं ऐसा नाउन लगा दूं, ये नाउन है, एक नाउन फ्रेज है, तो बोलते हैं अ ट्रिप। तो जब मैं अ ट्रिप बोलूंगा तो मैं वो ट्रिप जहां जाके रुकेगा उसके लिए प्रेपोजिशन रहेगा टू, और टू के बाद वो दूसरा नाउन। तो अगर मान लो ट्रिप हमारा गोवा का है तो मैं क्या बोलूंगा कि अ ट्रिप टू गोवा, ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर मैं नाउन फ्रेज में अ विजिट कर दूं, एक नाउन फ्रेज है अ विजिट, इट वॉज अ लवली विजिट, कहाँ का विजिट? जहां हमने मारा वहां टू। ऐसे अगर आप बोलोगे इट वॉज अ लवली विजिट, अब टू जहां भी आप गए थे, लवली विजिट टू गोवा, ट्रिप टू गोवा, ऐसे। सर ये ट्रिप है, विजिट है, इसलिए क्या? हाँ इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर भी ये नाउन है लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर मोशन छुपा हुआ है। आप ट्रिप लगाओगे तो चलोगे और चल के कहीं जाके रुकोगे।
तो सर हम जैसे वो पूछते हैं हैव यू बीन टू लगाते हैं ना, फिर हैव यू बीन टू गोवा, ऐसा? हाँ बिल्कुल, वहां भी लगाना है टू, ओके सर। वहां भी लगाना है। सर और घर आने के लिए टू क्यों नहीं लगाते सर? हाँ, घर आने के लिए टू लगाते हैं, एट नहीं लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको थोड़ा समझा दूं। जैसे कोई बोला कि मैं घर आ गया, अब इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर अगर कोई ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, अगर ये नहीं है तब होम के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, नहीं लगता। जैसे अगर कोई बोलता है मैं घर वापस आ गया, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने घर आया कि तुम्हारे घर आया, कुछ नहीं, तो बोलेगा आई केम बैक, सीधा होम। यहाँ पर टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। अगर वो गलती से बोलता है कि आई केम बैक और उसको होम के चक्कर में एट दिमाग में बैठा हुआ है, अब बोलते आई केम बैक एट होम, तब भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एट तो वैसे भी नहीं लगेगा, एट का तो कम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि आई केम बैक टू होम, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि कम, गो के साथ जब होम लगाना हो, होम वर्ड लगाना हो, तब माई, योर, हिज, हर, आर, देयर में से कोई एक होना चाहिए, तब हम टू का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, एट का यूज नहीं करते हैं। यानी कि पहले इसको हाईलाइट करें, जैसे कोई बोला कि भाई मैं अपने घर वापस आ गया, अपने घर वापस आ गया, तो आई केम बैक। अब अपने मतलब माई, तो उस माई से पहले टू लगा दो, आई केम बैक टू माई होम। ये माई है तभी वो टू लग रहा है। अगर ये नहीं होगा, अगर माई हटा दूं, आई केम बैक होम, अगर माई हटा दिया जाए और आपने बोल दिया आई केम बैक और आपने टू को नहीं छोड़ा, आई केम बैक टू होम कर दिया, तो क्या है? गलत है। और लिख दूं कि एट हर सूरत में गलत है, हर सूरत में गलत है अगर वर्ब कम या गो आ जाए। कैसे? माई हो चाहे ना हो, माई योर हो या ना हो, एट गलत। जैसे आई केम बैक एट माई होम, दिस इज रॉन्ग। आई केम बैक एट होम, माई हटा करके, तब भी रॉन्ग। अब है कि एट का इस्तेमाल फिर कैसे करें? स्टेट ऑफ बीइंग में एट होम लगा सकते हैं। आई एम एट होम, आई वॉज एट होम। और एक और पॉइंट में लिख देता हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग में भी
नहीं लगा एट नहीं लगाते हैं। आई एम होम यस, नहीं लगा। वो बोलते हैं आई एम होम। ये ज्यादा बेटर है सर, हाँ, मैं घर पर हूँ। कुछ याद ही नहीं करना है। कुछ याद ही नहीं करना हाँ। पड़ेगा, बस एट नहीं लगाना इज है। एनीवन होम, ऐसे इज एनीवन होम, क्या कोई घर पर है? अब देखो, ये मॉडर्न इंग्लिश है। तो होम की इतनी लंबी कहानी है। सर वैसे आज तक सुना है सर, इज एनीवन एट होम, सर तो ये ऐसा नहीं लग रहा था अधूरा सा? हाँ, मतलब सुनते आए ना। फॉरेन में लोग बोलते हैं ना। तो इसका मतलब मैं घर हूँ। हाँ, हम लोग तो ऐसे सोचेंगे ना, मैं घर हूँ। हाँ, मैं घर हूँ मतलब। हाँ सर आई एम नॉट होम। हाँ, मैं घर नहीं हूँ। अब हाँ। सही है। आई एम नॉट होम, यानी कि मैं घर पर नहीं हूँ। इसके पीछे का लॉजिक जो पूछा गया ग्रामेरियन से, किससे पूछा गया पूनम? ग्रामेरियन से। तो जब लॉजिक पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, वाई इट हैपन्स विद होम, तो हुआ कि होम एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। बोलो भाई कैसे? तो कहा गया कि होम जो है, होम देयर, हेयर, है ना, देयर, हेयर, समवेयर के कैटेगरी में आता है, कैटेगरी में आता है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि आई एम होम का मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं घर हूं, तो आई एम हेयर का मतलब क्या लग रहा है? मैं यहाँ हूँ, यस सर। मैं यहाँ हूँ। तो अगर वैसे सोचोगे तो मैं यहाँ हूँ। तो अगर आपके उस नजरिए से अगर सोचे कि मैं घर हूं, तो मैं यहाँ मतलब मैं इंसान नहीं हूं, मैं हेयर हूं। गेटिंग माय पॉइंट? मैं हेयर हूं भाई, इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूं, मैं हेयर हूं। मैं बोलूँगी शी गौर से सुनिए मेरी बात को, शी इज देयर मतलब वो लड़की नहीं है, वो देयर है। जैसे शी इज Yes, हैप्पी sir. मतलब खुश है, शी इज ब्यूटीफुल वो सुंदर है, तो शी इज देयर वो देयर है। वैसे तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जी है ना? जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि शी इज Yes, कार, तो कार है, वो इंसान नहीं है। तो वैसे शी इज देयर वो इंसान नहीं, वो देयर है। और ये तो कुछ भी नहीं, देयर है तो आप मान ही लोगे। हंसोगे आप कहाँ पे? अब्रोड वर्ड पे। अब्रोड एक ऐसा एडवर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। जैसे कोई बंदा कह रहा है कि मैं विदेश में था, आई वॉज अब्रोड। I was abroad. अब आप कहो है मैं अब्रोड था, मतलब मैं इंसान नहीं था, मैं खुद अब्रोड था, मैं खुद विदेश था। लोग मतलब Now I rest my आप समझ सर गए ना? पढ़ा Got it, तो sir. है, वैसे आता है पढ़ने में ये। हाँ, ये तो बहुत यूज होता है ना, नंबर कट जाते हैं। यस सर। अगर आपको कहना है कि मैं अब्रोड जा रहा हूँ, मैं अब्रोड जा रहा हूँ, अब Going सारा abroad. आई एम गोइंग टू। अब वर्ब ऑफ मोशन का रूल फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा अब्रोड के चक्कर अब्रोड में। है इसलिए। हाँ, I'm going up. आई एम गोइंग आई एम अब्रोड, गोइंग अब्रोड। आई एम गोइंग अब्रॉड। सारा नियम फेल हो जाता है। अब टू नहीं लगेगा। हाँ, बट सर अभी गोइंग को देख के भी नहीं लग रहा है ना। नहीं लग रहा है, सारा नियम फेल। डोमिनेंट हो गया अब्रॉड हमारा। अब कितना भी मजबूत घर बना लो, जब कुदरत आएगी ना घर को डिमोलिश करने पे तो नहीं रोक पाओगे। कुदरत में बहुत मोस्टली ताकत तो है ना। सर यही बोलते हैं, अरे आई वाज इन अब्रॉड, मैं ब्रॉड में था। वही सब गलत फहमियां है ना लोगों को। भाई लोग क्यों इन बोलते होंगे कि मैं अब्रोड में था, उनके दिमाग में हाँ, में आ जी। रहा है। लेकिन एक अंग्रेज का बच्चा कभी इन अब्रोड नहीं बोलेगा, वहीं पर पला है, उसको पता है, नहीं लगता है। अधिकतर दिमाग में ये रहता है कि बस मैसेज जा रहा है ना, सामने वाले को समझ आ रहा है ना। बस और अपना जैसे हिंदी में मैं सोचा, इन लगा दिया है ना।
जी। तो सर हम लोग ये तो कैसे सब सोच वैसे ही सकते हो हैं गया ना, आई एम कोल्ड, आई एम चिल्ड। यस, वैसे ही हो गया। हम लोग इंग्लिश में कैसे सोचेंगे सर? नहीं सोच सकते ना, हमारी मजबूरी है। तो जी। ऐसे ही मेरे जैसा कोई बंदा आएगा, आपका ब्रेन वॉश करता रहेगा, कभी ना कभी तो ब्रेन वॉश होगा। यस राइट राइट। तो यही है कि हम बचपन से वही सीख करके बड़े हुए, तो हमें लगता है हम तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी भाषा है। अब मान लो कि जैसे मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं जैसे जैसे इंडिया में आप किसी से बोलो कि बेटा जमीन बोलो, वो जमीन बोलता है, ज्यादातर लोग जमीन कहते हैं, जबकि होता क्या है, जमीन होता है। ज के नीचे एक बिंदु, एक नुक्ता रहता है, ऐसे होता है, जमीन होता है, यस सर। है ना। लेकिन बहुतों को नहीं पता है, उनके लिए तो वो जमीन ही है, उन्हें नहीं पता है। ऐसे ही बहुतों को ये बात नहीं पता है, बोलते हैं लोग, स्वीकार रहे हैं। लोग की वजह से हमारे हम्म, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं, इनिशियल वही सुनते सुनते दिमाग में वही बैठ। यस गाइस, तो देख रहे हो, अब्रोड, कोई भी बोलेगा आई एम इन अब्रोड, सही बात है, आई एम इन अब्रोड, मैं अब्रोड में हूं, लेकिन आई एम अब्रोड, ए वेयर आर यू, आई एम अब्रोड, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग अब्रोड। मैम कमिंग फ्रॉम अब्रोड होगा कि नहीं? हाँ वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा। हाँ वहां से चलेगा। ये एक कहानी है। चलिए, तो कहाँ तक पहुंचे? हाँ, अब ये एक वो दिखा दिया जाए, एक आता है ऑन, यहाँ पे रहता है माई, माई हिज, ऐसे माई हिज हर आर देयर, और यहाँ पर रहता है वे, यहाँ ऑन वे, और वे के बाद एक प्रपोजिशन रहता है टू, और टू के बाद आपका जो भी लोकेशन है जो लोकेशन है वो दिखा दो। लोकेशन का मतलब कि वो शॉप है, कि वो ऑफिस है, ठीक है। अब किसी ने बोला, लेकिन याद रखना इसके अंदर फिर वही होम में दिक्कत है, होम का फिर समझ गया ना, होम लगाओगे तो माई वाई मतलब बहुत फंस जाओगे। तो होम को अभी नज़रअंदाज करके चलते हैं। तो वैसा बोल सकते ना, आई एम ऑन माई वे होम। हाँ वैसे बोल सकते हैं कि होम के साथ वे के बाद टू हटाना पड़ेगा, हटाना होगा। जैसे मैंने बोला कि आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे टू, अब मैं जहां भी जा रहा हूं, आई एम ऑन माई वे टू माई ऑफिस, तो आई एम ऑन माई वे टू माई ऑफिस का क्या मतलब होगा? क्या मैं ऑफिस पहुंच गया कि रास्ते में हूँ? रास्ते में। रास्ते में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाके रुकूंगा कहाँ पे? ऑफिस में। तब ये इस्तेमाल किया जाता है। आई एम ऑन माई वे, सिर्फ होम बोलना है तो फिर टू नहीं आएगा, आई एम ऑन माई वे होम। अगर टू बोलना है तो फिर आई एम ऑन माई वे टू माई होम, ऐसे कर दो, माई वे टू माई होम। आई एम ऑन माई वे टू माई होम। सर ये बढ़िया नहीं लग रहा, इसीलिए माई माई, हाँ माई माई, इसीलिए ये तो लोग, लग रहा गलत है। इसीलिए लोग इधर वाले जितने माई है ना उसको छोड़ देते हैं, वो ऐसा वर्ड लगाते हैं कि अंडरस्टूड है कि बंदा अपने ही ऑफिस जा रहा होगा, लेकिन तब भी आप ऑफिस वगैरह में तो सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, आई एम ऑन द वे टू माई होम। हाँ एक ही बार माई आया, हाँ एक ही बार कर दो। लेकिन कई बार ये इधर माई लगाने का एक चलन चला हुआ है, इस किताब में भी, जैसे यहाँ भी इधर माई किया ना, बहुत बार इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है, आई एम ऑन माई वे, तुरंत ऑन के बाद माई लगाते हैं। Sir, many time we say like I am on. Is it right or wrong? आई एम क्या?
I am on the way. हाँ, ऑन द वे एकदम करेक्ट है। इसका मतलब मैं रास्ते में हूँ। अब मैं रास्ते में क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं पता। मैं रास्ते में हो सकता है खड़ा हूँ चुपचाप से, लेकिन अगर कोई बोले कि आई एम ऑन माई वे टू सिनेमा हॉल, तो इसका क्या मतलब है? रास्ते में हूँ मैं सिनेमा सिनेमा हॉल हॉल के जाने लिए के रास्ते में। यानी कि मैं जा रहा हूँ सिनेमा हॉल, लेकिन हूँ अभी रास्ते में। इतनी रास्ते में। इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिर अभी हम लोग कहीं 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 जाते हैं और कोई कॉल आता है, तो फिर हम लोग सिर्फ इतना ही बोल देते हैं ऑन द वे, हाँ तो उसका भी मतलब जा ही रहा हूँ ना। हाँ, तो हमने उतना ही कहा है कि आई एम ऑन द वे, मतलब रास्ते में हूँ। तो अंडरस्टूड है कि मैं जहाँ के लिए चला हूँ वहाँ भी पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन अभी रास्ते में हूँ। लेकिन अगर कोई ये खुल के कहता है कि हे लिसन एक्चुअली आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस, तो इससे साफ साफ वो कह रहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। दोनों बात कह रहा हूँ एक ही सेंटेंस। तो ओके। कितना कितना क्लियर है? Yes sir. जैसे आप कहीं पर हो, किसी का फोन आया, हे वेयर आर यू, अब आप उसे अचानक बोलोगे आई एम ऑन द वे, तो उसको क्या समझ में आएगा कि आप किधर जाने के रास्ते में हो? कुछ आएगा समझ में? हैं? No sir. उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। बोला रास्ते में क्या भाई भीख मांगने लगा क्या? उसे क्या पता? तो आप उसे बोलोगे कि आई एम ऑन माई वे टू जोगेश्वरी मार्केट, आई एम ऑन माई वे टू मीरा रोड। समझ जाएगा, अच्छा अच्छा मीरा रोड जा रहा है ये। जी, और आइए, वी हैड टू कैंसल, हमें कैंसिल करना पड़ा आर ट्रिप, हमारे ट्रिप को। और अचानक ट्रिप के बगल में कह दिया टू पेरिस, तो अंडरस्टूड हुआ कि ट्रिप जाके कहाँ पे रुकती? पेरिस। पेरिस। तो क्लियर हो गया, ये शॉर्ट सेंटेंस। अब डिफरेंस बताइए कि दे आर गोइंग टू फ्रांस और दे लिव इन फ्रांस में क्या अंतर है? वो फ्रेंच दे आर गोइंग टू फ्रांस, मतलब फ्रांस में जा रहा है, और लिव इन रहता है। फ्रांस में रहता है ना? जी। ठीक है। सर अभी ब्रेन वॉश तो हुआ थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो यानी कि इसके अंदर मोशन है, गति दिख रहा है कि बंदा जा रहा है और जी। कहाँ जाके रुकेगा? फ्रांस जाके रुकेगा। और इसके अंदर वो ऑलरेडी फ्रांस को ऐसे मान लो, इसके अंदर वो ऑलरेडी है, तो इन फ्रांस। कैन यू कम टू द पार्टी और आई विल सी यू एट द पार्टी। क्यों इधर एट, क्यों इधर टू, क्यों? ये वो पार्टी में आ रहा है। आने इधर का तो बताया motion टू है, द पार्टी। इधर पार्टी में आ मोशन इसलिए सकता टू है। लगा है। हाँ जी। उधर वहाँ एक्शन है, पार्टी इधर में एक्शन हो पहुंचे चुका है। और पार्टी में पहुंच चुके। तो यहाँ पर जो कम है वो एक ऐसा वर्ब ऑफ मोशन है कि ये होगा तो जाके कहीं रुकेगा बंदा। कहाँ रुकेगा? पार्टी में। पार्टी में। पार्टी और वाली इधर जो जगह लोकेशन है, बता रहा है। पार्टी वाली जो जगह है वहां आके रुकेगा। अब पार्टी में जब घुस जाएगा और जब यहाँ मौजूद हो जाएगा, कोई उसकी बोले लोकेशन दी बन कहाँ हो जाएगी। तुम? कुठे, क्या बोलते कुठे? तो मैं पार्टी में हूँ, आई एम एट द पार्टी। एट द पार्टी। ये है कहानी। उसके बाद जितने भी हम बीन कहते हैं कि बीन कभी टू। लंदन गए हो, अमेरिका गए हो, उस बीन के बाजू में क्या लगाने का है? टू लगाने का है। वो लगाने का है। यस, आई हैव बीन टू लंदन, अमेरिका, सिंगापुर। वो बीन टू प्लीज। एक हमारी एक बीन और टू रोम। स्टूडेंट रहती थी, मैं जगह भूल जाता हूँ जहाँ मसाज होता है, बार बार भूल जाता हूँ मैं जगह। बैंकॉक। थाईलैंड। हाँ थाईलैंड। पटाया। Thailand. पटाया। हाँ वो यास्मीन जी को पता है ना, एक रहती थी। रवप्रीत मैम, हाँ रवप्रीत मैम। यस यस यस। सर अच्छा वो बाहर है, उसको पटाया बोलते हैं, यहाँ पर रहता तो सब क्या बोलते हैं। Sir, I हाँ, want to go once a time in my life. टू गेट मसाज। No, sir. अच्छा To explore. पटाया पटाया। पता है। To explore the Pattaya. हाँ तो ठीक है, मैं रवप्रीत जी का नंबर दे दूंगा। किसका सर? हमारी एक जानने वाली वहाँ रहती हैं, तो नंबर दे दूंगा। रहना आप होटल में, बट हाय हेलो तो कर ही सकते हो जाके। Yes, sir. चलिए, आई हैव बीन टू इटली
4 टाइम्स। तो देखो यहाँ 2 लगा है, यानी कि मैं इटली 4 बार 4 बार गया, गया हूँ। 4 दफा, 4 4 बार। times. जाके आई हैव नेवर बीन टू रोम, मैं अब तक रोम नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं अराइव कह रहा था, तो यहाँ भी एक अराइव आया और एक गेट का भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत बच्चों को गेट के बारे में नहीं पता है कि गेट का मतलब भी आना जाना हो जाता है। जैसे अगर आप कहते हो गेट और आप एक टू लगाते हो, तो गेट टू के बाद आप एक लोकेशन दिखाओगे, एक प्लेस दिखाओगे। दे गॉट टू द होटल एट मिडनाइट, इसका मतलब है कि वो होटल पहुंचे, आधी रात को होटल में पहुंचे। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द पार्टी, इसका मतलब तुम कितने बजे पार्टी में पहुंचे। तो आप गेट के साथ भी टू लगाओ, और ये भी मोशन में काउंट होगा कि बंदा अपने घर से गया, निकला, और टू पार्टी मतलब पार्टी में जाके रुका, ये आएगा। तो गेट तो अपने साथ टू ले रहा है, लेकिन अराइव अपने साथ क्या लेगा? अराइव अपने साथ इन लेगा और एट लेगा, लेकिन टू नहीं लेगा, साफ मना किया है। आप किसी टाउन में, कंट्री में पहुंचे तो अराइव इन कह दीजिए। दे अराइव्ड इन मैड्रिड, दे अराइव्ड इन स्पेन, ऐसे। और अगर आप कोई छोटे मोटे इवेंट वगैरह में कहीं छोटा मोटा जगह पहुंचे हैं, बिल्डिंग वगैरह, तो एट बोलिए। होटल में पहुंचा, होटल को भी इंसान एट मान रहा है कि व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट होटल, एट एयरपोर्ट, एट द पार्टी, नो। जी। अब ये होम के बारे में तो मैं समझा ही दिया हूं, तो इतना तामझाम करने का कुछ मतलब नहीं है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि आई मेट लीजा ऑन माई वे होम, कोई टू नहीं है। ओके, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, जैसे कम होम मैंने कहा, गो होम कहा, तो वैसे गेट भी अगर आ जाएगा तो टू नहीं आएगा, यू नो, गेट होम। और टू लगाना है तो वही माई, योर, हिज का तरीका अपनाना हो। चलिए, अब बाकी टाइम नहीं है। हाँ जी सर, डिपार्चर के लिए फॉर यूज करते हैं, लाइक मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। I have to depart. हाँ, फॉर ओके सर। तो मोशन वाला था। खैर गाइस, बाकी हम सर इसको, डिपार्चर भी मोशन वर्ब ही है ना? हाँ, डिपार्चर मोशन है, बट डिपार्चर वो अभी रटना पड़ेगा। अगर सर क्या आएगा उसके साथ? मतलब उसके साथ फॉर आता है कि जो हमारा जो ये प्लेन खुला, तो डिपार्चर हुआ, तो डिपार्चर टू नहीं, डिपार्चर फॉर लंदन, अच्छा, ऐसे आता है। तो ये रटना पड़ेगा, इससे कोई लॉजिक नहीं है। departure force. बस गए सर ये जो बुक में जितने भी, इसके अलावा और कोई मोशन वाले वर्ब नहीं है क्या? और मैं ढूंढ के लाऊंगा, बुक में वही रहता है जो फेमस है। और मैं कुछ सर्च वर्च करूंगा, डोंट वरी।